हेलो एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ यू आर एब्सोल्युटली फाइन। सो आज के वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं इनइक्वालिटी चैप्टर का 2002 से 2025 तक। ऑलमोस्ट तुम मान सकते हो पिछले 25 इयर्स का पीवाईक्यू हम लोग इसी वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। सिर्फ इस वाला वीडियो नहीं, हम लोग जैसे अभी हमारा बेसिक मैथमेटिक्स मतलब इनइक्वालिटी चैप्टर चल रहा है, इसके बाद क्वाड्रेटिक कॉम्प्लेक्स मतलब सारे जो चैप्टर है उन सारे चैप्टर का लास्ट 25 इयर्स का पीवाईक्यू इसी चैनल के ऊपर तुम लोगों को मिलेगा। तो मेक श्योर यू हैव सब्सक्राइब आवर चैनल। ओके, सो चलो आगे बढ़ते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन ई की पावर 5 लॉग एक्स। मैं पहले क्वेश्चन को पहले अच्छे से लिख लेता हूँ। ई की पावर 5 लॉग ई एक्स स्क्वायर प्लस 3 और एक्स टू दी पावर ए। जब भी ऐसे ई की पावर में कुछ दिख जाए तो हम लोग क्या लेते हैं, एलियन लेते हैं। ठीक है, मतलब बेस जिसका ई है वो चीज लेंगे, तो वही चीज लेने की ट्राई करेंगे। वन सेकेंड, मैं कलर को चेंज कर लेता हूँ। दोनों साइड में मैं क्या करूंगा, दोनों साइड में मैं लॉग ले लूंगा। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। लॉग बेस ई, ई की पावर 5 लॉग ई एक्स स्क्वायर, और उसके पावर में आई गेस 3 था। वन सेकेंड, हाँ, इसके पावर में आई गेस 3 था, इसके पावर में नीचे नहीं, अलग से नहीं, इसके पावर में ही था 3। और log ई बेस एक्स का 8 था। ऑब्वियसली ए ई कट जाएगा। 5 log ई बेस एक्स होल स्क्वायर प्लस 3 और 8 log ई बेस एक्स। तो हम लोग अब क्या करेंगे, देखो दोनों साइड में log ई बेस एक्स दिख रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, log ई बेस एक्स को टी मान लेंगे। log ई बेस एक्स को टी मान लेंगे। ठीक है, तो अब इक्वेशन में बिठा देंगे। 5t² प्लस 3 माइनस 8t इक्वल टू 0। तो क्या होगा, 5t² माइनस 8t प्लस 3 इक्वल टू 0। 5t² माइनस 5t माइनस 3t प्लस 3 इक्वल टू 0। 5t कॉमन ले लो तो t माइनस 1 माइनस 3 t माइनस 1 इक्वल टू 0। तो क्या होगा, 5t माइनस 3 t माइनस 1 इक्वल टू 0। तो दोनों का इक्वट कर देंगे जीरो के साथ। ऑब्वियसली दोनों का मल्टीप्लिकेशन जीरो है तो दोनों को इक्वट कर देंगे। t माइनस 1 इक्वल टू 0, तो t इक्वल टू 1 और t इक्वल टू 3/5। ये दोनों चीज हमारे पास आ चुका है। अब t क्या था, log e बेस x था, तो हम लोग उसको बिठा देंगे। log e बेस x इक्वल टू 3/5। और t क्या था, log e बेस x इक्वल टू 1। तो x क्या हो जाएगा, e की पावर 1, और यहाँ से क्या आ जाएगा, x क्या होगा 3/5। तुम्हें क्वेश्चन में पूछा क्या है, तुम्हें क्वेश्चन में पूछा है कि प्रोडक्ट ऑफ ऑल द सॉल्यूशन, मतलब जितने भी सॉल्यूशन आया है उसका प्रोडक्ट। तो दो सॉल्यूशन आया है, इन दोनों का प्रोडक्ट, इसको x1 मान लो, इसको x2 मान लो। ठीक है, अभी के लिए तो x1 इंटू x2 क्या आएगा, e की पावर 3/5 और e की पावर 1। और हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि अगर एक्सपोनेंशियल के बेस सेम है तो वो दोनों पावर एडिशन हो जाता है। क्या होगा, e की पावर 3/5 प्लस 1, तो क्या होगा e की पावर 8/5। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। इजी क्वेश्चन था। जेई मेन 2025 का देखो एक इजी क्वेश्चन तुम लोगों से पूछ लिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ एक्स, मतलब इंटीग्रल सॉल्यूशन पूछ रहा है कि यहाँ पे इंटीग्रल सॉल्यूशन कितने हो गए, उसके बारे में पूछ रहा है। और एक इक्वेशन भी गिवन है। एक कब पूछा गया था, 2023 मेंस में। देखो ठीक है, सारे मेंस का पीवाईक्यू है। तो क्वेश्चन को पहले अच्छे से लिख लेता हूँ। लॉग एक्स प्लस 7/2 एक्स माइनस 7 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, यही चीज हमारे पास है। ओके, अब हम लोग करेक्ट करेंगे क्या, पहले कंडीशन को देखो। क्या हम लोग ये वाले सवाल को जनरलाइज करके ऐसे कर सकते हैं, लॉग नीचे वाले चीज को तुम मान लो gx ले लो, और ऊपर वाले चीज को, ये जो पूरा चीज है इस पे fx ले लो, और ग्रेटर देन 0 ऐसे मान लो एक सवाल तुम्हें गिवन। ओके, तो कंडीशन क्या लगाओगे, कंडीशन लॉग के जो तीनों कंडीशन है वो तीनों कंडीशन को तुम्हें लगाना पड़ेगा।
पहले कंडीशन क्या है कि gx कभी भी इक्वल टू 1 नहीं हो सकता। ओके। और gx क्या है एक्चुअली, बेस है, यहाँ पे वेरिएबल है बट बेस तो है। बेस कभी निगेटिव भी नहीं हो सकता, तो gx ग्रेटर देन 0 भी पॉसिबल है। और एक लॉग के अंदर लॉग के डोमेन कभी भी निगेटिव हो सकता है, नहीं हो सकता, तो एफ एक्स भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। लॉग का ग्राफ कैसा होता है, लॉग का ग्राफ ऐसा होता है ना ग्राफ। तो देखो, लॉग के अंदर जो भी डोमेन है वो तुम्हें पॉजिटिव लेना पड़ेगा, ग्रेटर देन 0। तो उसको लेके ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलो सॉल्व करते हैं पहले, एक एक करके सारे कंडीशन को लेंगे। और हमारे यहाँ पे एफ एक्स और जी एक्स क्या था उसको भी पहले लिख लेता हूँ साइड में। हमारे पास एफ एक्स क्या था, x-7 2x-3 का होल स्क्वायर। और जी एक्स क्या था, x+7/2। तो जी एक्स नॉट इक्वल टू 0 के अंदर अगर कंडीशन लगाओ तो क्या कंडीशन होगा, x+7/2 नॉट इक्वल टू 0, तो x नॉट इक्वल टू -7/2। सेकेंड कंडीशन क्या था, जी एक्स ग्रेटर देन 0 भी होना चाहिए, तो x+7/2 ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन -7/2। बढ़िया है। थर्ड कंडीशन क्या होना चाहिए, जो लॉग के अंदर जो भी एफ एक्स है, देखो लॉग के अंदर ये तो डोमेन है, लॉग की डोमेन कभी भी 0 हो सकता है, नहीं हो सकता। देखो ये तो 0 के बाद स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, ग्राफ तुम्हें दिख ही रहा है। तो उसका डोमेन की बात करते हैं हम। एग्जैक्ट 0 तो नहीं पॉसिबल है ना, तो वही बात हो रहा है कि एफ एक्स नॉट इक्वल टू 0, इसको भी कंडीशन के अंदर इंक्लूड कर लें। तो एफ एक्स क्या था, ये पूरा चीज था, x-7 2x-3 नॉट इक्वल टू 0 कर सकते हो। इसका स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0 होगा, तो अंदर वाला चीज भी नॉट इक्वल टू 0 होगा। ये नॉट इक्वल टू 0 कब होता है, सोचो ध्यान से। ये 0 कब होता है, पहले ये सोचिए, 0 कब होता है सोच लो। तो अगर अगर हमें पता है कि 0 कब होता है, तो उसी चीज को हम लोग मेन चीज से सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो 0 कब नहीं होगा ये पता चल जाएगा। तो 7 है और क्या है, 3/2 प्लस माइनस प्लस नॉट इक्वल टू 0 बोला गया है, तो 3/2 और 7 ये कभी पॉसिबल ही नहीं है। तो इन दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दो, मतलब x नॉट इक्वल टू 7 और x नॉट इक्वल टू 3/2, ये दोनों चीज आ जाएगी। यस, आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक हमारा आ चुका है। अब जितने भी सारे कंडीशन आया है, इसके बेसिस पे हम लोग, हाँ इसके बेसिस पे हम लोग पहले इक्वेशन ड्रॉ कर लेते हैं कि इक्वेशन क्या होगा, उसके बारे में बात कर लेते हैं। ओके, क्या हम लोगों ने सारी चीज कर लिया, सॉरी, नॉट इक्वल टू नहीं 1 था, जी एक्स नॉट इक्वल टू 1 था पहले, तो -5/2 हो जाएगा ना, उस साइड में जाएगा। ओके, तो चलो आप ड्रॉ करते हैं, सारे चीज को लाइन में बिठाओ। पहले क्या था, -7/2, -5/2 आ जाएगा, 3/2 तो है ही इसके लिए, और 7 भी तो है। ओके, 1 2 3 4 सारे कुछ ड्रॉ कर लिया हम लोगों ने। चलो स्टार्ट करते हैं अब। ओके, 7 और 3/2 ये दोनों नहीं हो सकता, जो भी चीज नहीं होगा उसको एक्सक्लूड कर देंगे, ऐसे गोला गोला दिखाएंगे, ठीक है। एक्सक्लूड करना मतलब गोला गोला, और इंक्लूड करना मतलब, अब एक्सक्लूड का मतलब क्या है, अगर ओपन ब्रैकेट रह जाए तो उसको एक्सक्लूड बोलेंगे, गोला होगा, अगर क्लोज ब्रैकेट रह जाए तो उसको ऐसे डॉट बोलेंगे, मतलब इंक्लूडेड है, ठीक है। ये हम लोग पढ़ते हैं क्लास 11 में। ओके, और 5/2 भी नहीं हो सकता, बढ़िया है। और -7/2 से बड़ा भी होना चाहिए, ये भी सबको दिख रहा है, बढ़िया है। तो हम लोग क्या करेंगे, -7/2 से बड़ा तो हो जाएगा, -7/2 से बड़ा तो हो जाएगा, बट क्या पॉसिबल नहीं है उसके बारे में डिस्कस कर देंगे कि x -7/2 टू इन्फिनिटी है, बट हमें कुछ चीज सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्या, -5/3 और 3/2, ये दोनों चीज सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे, ठीक है। यह तक आई गेस, आई होप सबको समझ में आ चुका है। क्या अभी हमने जो करा वो बिल्कुल सही है। एक चीज हम लोगों ने मिस कर दिया, देखो एफ एक्स ग्रेटर देन 0 भी तो करना है। अब एफ एक्स क्या था, ये पूरा चीज ग्रेटर देन 0 करना पड़ेगा,
ये पूरा चीज पॉजिटिव वाला रीजियन। ठीक है, चलो इसको बाद में डिस्कस कर लेंगे, अभी के लिए इतना ही रखो। उसके बाद सेकेंड स्टेप को लेते हैं। अभी हम लोगों ने क्या मान के सॉल्व करे थे? अभी हम लोगों ने ये दोनों चीज मान के सॉल्व करे थे। ठीक है, बेस के ऊपर कंडीशन। पहले बेस को फिक्स कर लो, बेस के ऊपर कंडीशन मान के यहाँ तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब नॉन बेस को कंडीशन लेके सॉल्व करते हैं, क्या क्या होगा। ऑब्वियसली बेस क्या होता है, 0 से 1 के बीच में पॉसिबल है। और अगर बेस 0 से 1 के बीच में पॉसिबल होता है तो साइन ऑफ लॉगरिथम चेंज होता है। मान लो log x a ग्रेटर देन log y b। मान लो बेस क्या है, यहाँ पे जो ए और बी है ये 0 से 1 के बीच में है। तो जब तुम ये दोनों को उठा दोगे, मान लो ए है, चलो दोनों में ई रखो। मान लो तुमको लॉग को गायब करना है तो एक्स ग्रेटर देन वाई नहीं होगा, एक्स लेस देन वाई हो जाएगा। ये कब होता है? जब तुम्हारे पास लॉग का बेस 0 से 1 के बीच में होता है। ठीक है, अगर लॉग का बेस जो ए है वो अगर ग्रेटर देन 1 होता तो क्लियरली एक्स ग्रेटर देन वाई होता। ठीक है, तो जी एक्स क्या था, x+7/2, उसको बिठा देंगे। बढ़िया है, यह तक तो कोई किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, इसके साथ साथ जो भी एफ एक्स था, जो भी तुम्हारे पास एफ एक्स था, उसको अगर ग्रेटर देन लेस देन 1 करे, वो भी करते हैं। x-7 2x-3 इसका होल स्क्वायर लेस देन 1। तो a लेस देन 1 मतलब -1 से 1, x-7 2x-3 लेस देन इक्वल टू 1। अब दोनों साइड को एक एक केस लेके सॉल्व करना पड़ेगा तुम्हें। थोड़ी लेंदी सवाल है, ये सवाल एग्जाम में छोड़ने वाला सवाल था। इसको एक बार लेंगे और इसको एक बार लेंगे। चलो एक नया पेज ऐड कर लेते हैं। तो एक एक साइड को लेके सॉल्व करेंगे पहले। x-7 2x-3। पहले ए वाले साइड को ले लेते हैं, इसको 1 मानेंगे, इसको 2 मानेंगे। ठीक है, पहले मैं 1 साइड को सॉल्व कर रहा हूँ। ग्रेटर देन -1 x-7 2x-3 +1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसको अगर एक बार सॉल्व कर लेंगे, x-3 प्लस 2x-3 डिवाइडेड बाय 2x-3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो क्या आएगा, 3x-4 2x-3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो x 4/3 x 3/2 ग्रेटर देन 0। यह तक आई होप किसी को भी, सॉरी x-7 था तो यह तक आई होप किसी को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। तो इसको इनइक्वालिटी में प्लॉट कर लेते हैं। तो क्या आएगा, 3/2 10/3। यहाँ पे डॉटेड आएगा या फिर सर्किल आएगा? डॉटेड आएगा, देखो ग्रेटर देन इक्वल टू है साइन। और यहाँ पे भी ऑब्वियसली डॉटेड आएगा।
तो कौन सा पोजीशन ले लेगा, कौन सा पोजीशन इसको ग्रैब कर लेगा? ऑब्वियसली ये वाला पोजीशन ग्रैब होगा इसके बाद। तो एक्स क्या होगा यहाँ से, -∞ टू 3/2 यूनियन 10/3। तो ये वाला केस से यहाँ तक सॉल्व आ गया। अब सेकंड को करते हैं, x-7 2x-3 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, x-7 ग्रेटर देन नहीं लेस देन इक्वल टू 1 था, क्योंकि पहले वाले तो ग्रेटर देन था। तो 2x-3 -1 लेस देन इक्वल टू 0। तो x-7 -2x प्लस 3, 2x-3 लेस देन इक्वल टू 0। तो -x -4 2x-3 लेस देन इक्वल टू 0, x प्लस 4 2x-3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब बोलोगे यहाँ पे लेस देन था, यहाँ पे ग्रेटर देन था। ध्यान से सोचो, अगर हम लोग किसी भी इनइक्वालिटी को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज होता है ना, बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। तो मैंने माइनस से पहले ही मल्टीप्लाई कर दिया, इसलिए तो ये वाला माइनस कॉमन लेके गायब कर दिया ना। ठीक है, तो इसके लिए भी डिस्कस कर लेते हैं। -4 3/2 प्लस माइनस प्लस सेम होगा। यह तक कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, इजी है सब कुछ। तो अगर ये तीनों को एक बार इंटरसेक्शन लोगे, तीनों को एक बार इंटरसेक्शन लेके देखो, तीनों में कौन कौन सा पॉइंट आ रहा था, 3/2 -4 10/3, और पहले जो कंडीशन लिया था -7/2 से -5/2। ये वाला ओपन था इसीलिए सर्कल है, और ये सारे डॉटेड होगा। -∞ to 3/2 और -4 से -∞। तो कोई भी तुम्हें, सॉरी, -∞ टू -4 पहले वाले कंडीशन यहाँ से लेंगे, और यहाँ से 3/2 टू इन्फिनिटी पहले इसे बिठा देंगे नॉर्मली। और सेकेंड कंडीशन क्या था, -∞ टू 3/2 10/3 से इन्फिनिटी। और यहाँ पे माइनस, जो ऊपर वाला एकदम कंडीशन था ये वाला, इससे भी ऊपर ये वाला 7/2 से -5/2। सॉरी, ये तो सब सर्कल डॉटेड होगा। ध्यान से देखो, कोई भी ऐसा कॉमन रीजन नहीं है जहां पे ये तीनों के तीनों केसेस, ए वाला केसेस, ए वाला केसेस और ए वाला केसेस, ये तीनों के तीनों केसेस आएगा। तो अगर कोई भी केसेस अगर कॉमन नहीं आ रहा है, तुम सोच के देखो, कोई भी केसेस कॉमन नहीं है, तो क्या होगा, नो सॉल्यूशन हो जाएगा। ये वाले केसेस से नो सॉल्यूशन आएगा, ठीक है, नो सॉल्यूशन। गॉट द पॉइंट? ओके। अब इसके बाद कुछ केस ले लेते हैं, और भी कुछ केस चाहिए। ये वाला क्वेश्चन छोड़ने वाला था, लेंदी क्वेश्चन था एग्जाम में। इसको एग्जाम में पकड़ के 4 मार्क्स के लिए कुछ फायदा नहीं होता है, बट अभी हम लोग लर्निंग प्रोसेस में है, तो हम लोग को अभी करना पड़ेगा। ओके, तो पिछले वाले केसेस का हो गया था, अब सेकेंड केसेस में जाते हैं, केस 2।
ऊपर वाले जो भी सारे कंडीशन लिया है केस 1 था, ठीक है, यहाँ से नहीं, यहाँ से जो भी लिया केस 1। केस 2 की अगर बात करें, केस 2 में क्या करेंगे हम लोग, जैसे केस 1 में हम लोगों ने 0 से 1 के बीच में माना था, वो जो बेस है, केस 2 में हम लोग मानेंगे x प्लस 7/2 ग्रेटर देन 1। ऑब्वियसली बेस 0 से 1 के बीच में हो सकता है, या फिर बेस ग्रेटर देन 1 हो सकता है, यही जो दोनों कंडीशन है। मतलब लॉग की जो बेस है, ए बेस बी है मान, ये बी के क्या क्या कंडीशन है, बी नॉट इक्वल टू 1, जो हम लोगों ने बिल्कुल पहले स्टार्टिंग में कर लिए थे। अब सेकंड में हम लोगों ने क्या करा, केस 1 जो था, मतलब सेकंड केस मतलब केस 1 जो था इस स्टेज में, जो क्या था, बी क्या था 0 से 1 के बीच में। अब हम लोग बात कर रहे हैं बी क्या होगा, बिल्कुल ग्रेटर देन 1, ठीक है, तो उसके हिसाब से बात करते हैं। -5/2, तो x-7, x-3 स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब ए कहाँ से आया, किसी बच्चे के मन में डाउट हो सकता है कि ए कहाँ से आया, ये वाला चीज आया कहाँ से, ठीक है। तो ये जो हम लोगों ने अभी इक्वेशन लिख दिया, इक्वेशन आया कहाँ से, ठीक है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। हमारा इक्वेशन क्या था, x-7 डिवाइडेड बाई 2x-3 होल स्क्वायर, और नीचे में क्या था, x प्लस 7/2 ग्रेटर देन 0। अब ध्यान से सोचो, तुम लोग खुद ही मेरे को बताओ, यहाँ पे अगर बेस ग्रेटर देन 1 है, बेस ग्रेटर देन 1 है, तो साइन ऑफ इक्वालिटी चेंज नहीं होता, मतलब x प्लस x-7 डिवाइडेड बाई 2x-3, इन दोनों का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू, ये पूरे चीज के पावर में 0 आ जाएगा, या ग्रेटर देन 1 होगा या फिर लेस देन 1 होगा, ऑब्वियसली ग्रेटर देन 1 होगा, क्योंकि बेस ग्रेटर देन 1 है। अगर जैसे पिछले वाले केस में लेस देन 1 क्यों लिए थे, क्योंकि यहाँ पे जो भी बेस था वो लेस देन 0 से 1 के बीच में था। अगर बेस 0 से 1 के बीच में होगा तो साइन ऑफ इक्वालिटी चेंज होगा, अगर तुम लॉग को खिसकाने की ट्राई करोगे। अगर बेस ग्रेटर देन 1 है तो कोई भी इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा, इसीलिए ग्रेटर देन 1 ही रहेगा, ठीक है, इसीलिए वाला केस आया है। x-7 2x-3 लेस देन इक्वल टू -1, इसको उठा लो एक बार मॉडुलस के साथ। खैर वो वाला केस में करके ही दिखा देता हूँ तुम लोगों को। तो 3 को कॉमन ले लो, यह तक सबको समझ में आ चुका होगा ये, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। जैसे हम लोगों ने मॉडुलस को एक बार नेगेटिव माना, तो मॉडुलस एक बार पॉजिटिव भी तो होगा, तो पॉजिटिव वाला भी ले लेते हैं। तो ये पूरा चीज एक बार पॉजिटिव और नेगेटिव के बाद होगा, ठीक है, इसीलिए मॉड को ओपन कर रहा हूँ और कुछ नहीं, ठीक है। -1 ग्रेटर देन 0,
लेस देन 3, तो ये वाला कंडीशन तक आ जाएगा। एक कंडीशन आएगा, एक कंडीशन आएगा, और ऊपर में तो ये वाला कंडीशन था पहले। ये तीनों कंडीशन हमारे पास आ चुका है। तीनों को एक बार इंटरसेक्शन लो। तीनों को जब इंटरसेक्शन लोगे, ध्यान से देखोगे तो मैं डायरेक्ट आंसर ही लिख देता हूँ, क्योंकि इंटरसेक्शन लो लेगे तुम लोग। -4 से 3/2 आएगा। तो टोटल जब तुम सॉल्यूशन करोगे, -5/2 से 3/2 यूनियन 3/2 से 10/3। इसके अंदर कितने इंटीग्रल पॉइंट है, ये तुम्हें फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन में बोला गया था। तो क्या है एक्चुअली, इसको अगर मैं सॉल्व कर लूँ, -2.5 से 1.5 यूनियन 1.5 3.33। तो देखो कितने इंटीग्रल पॉइंट है, -2 -1 0 1 2 3। आई गेस 6 इंटीग्रल पॉइंट आएगा, इससे बाहर नहीं। सॉरी, ये जीरो कैसे आ गए, यहाँ पे जीरो नहीं। तो 6 इंटीग्रल पॉइंट आएगा। ऑप्शन सी तुम्हारा आंसर होना चाहिए। बहुत लंबी चौड़ी सवाल है, ऐसा सवाल एग्जाम में अगर दिख जाए तो जनरली स्किप कर देना, ज़्यादा टाइम हमारे पास नहीं है, ठीक है, एग्जाम के स्पेसिफिक में। अभी हम लोग सीख रहे थे, इसीलिए पूरे डिटेल सॉल्यूशन करें। किसी को अगर कोई भी सॉल्यूशन पार्ट में कोई भी डाउट है तो तुरंत कमेंट में कमेंट आउट कर देना, मैं रिप्लाई देने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक में जाते हैं। लेट ए बी सी बी द थ्री डिस्टिंग पॉजिटिव रियल नंबर सच दैट ए गिवन है। उसके बाद तुम्हें 6 से +5 BC का वैल्यू पूछ रहा है, बहुत बढ़िया। अगर ऐसा कोई भी इक्वेशन दिख जाए पावर में सब कुछ, तो उसका हम लोग क्या करते हैं, दोनों साइड में लॉग लेते हैं। तो लॉग ही लेंगे, अभी लॉग लेंगे, उसके बेसिस के ऊपर हम लोग काम करेंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। 2a log e बेस a, bc log e बेस b, a log e बेस c। तो चलो दोनों साइड में लॉग ले लेते पहले, उसके बाद हम लोग सोचेंगे कि क्या करना है। bc log e b log e बेस 2a log e बेस b log e b प्लस log e c log e c log e a। यह तक आई होप किसी को कोई भी डाउट एकदम से नहीं आना चाहिए, ठीक है, इजी था। इसके बाद वाला स्टेप में, सॉरी, ये log जो 2a है ना, एक 2a को मैं a+a लिख लेता हूँ। तो ऐसे ऐसे नहीं जोड़ेंगे, 2a है तो इसको हम लोग log e बेस a मल्टीप्लाई log e बेस 2 प्लस log e बेस a करेंगे, इक्वल टू log e बेस b log e बेस b log e बेस c log e बेस c log e बेस a। बढ़िया है। अब ये दोनों चीज को इक्वट करके काम करेंगे आगे, उसके बाद ये दोनों चीज को लेंगे। पहले पहली वाली दो को सॉल्व करते हैं, उसके बाद सोचेंगे क्या करेंगे। ये दोनों चीज को अगर इक्वट करने जाएंगे तो हम लोग मान लेंगे log e बेस a को x, log e बेस b को y,
और log e बेस c को जेड। तो ये दोनों इक्वेशन में पुट कर देंगे। x log e बेस टू प्लस x y y जेड। तो क्या होगा, x इंटू लॉग ई बेस टू वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड माइनस ये एक्स स्क्वायर उस साइड में चला जाएगा तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। बढ़िया है, यह तक तुम्हारे कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, एकदम नहीं। ठीक है, तो इसको अभी ऐसे रखने दो, बाद में सॉल्व करेंगे। ओके, बढ़िया है। ऐसे ही सिमिलरली ऐसे ही सिमिलरली हम लोग कौन सा इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ऐसे ही मतलब एग्जैक्ट जैसे तुमने अभी सॉल्व करा, ऐसे ही सिमिलरली हम लोग ए वाला इक्वेशन को इसके साथ इक्वल करेंगे। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग प्रोसीड करते चलो। ओके, उसके बाद हम लोगों ने लॉग सेकेंड वाले को इक्वल करा, ये जो सेकेंड वाले चीज था मतलब इसके साथ, सॉरी इसके साथ ए वाला को इक्वल कर दिया। ठीक है, पहले तो ए वाला केस को इक्वेट कर दिया था, अब सेकेंड वाले को कर रहे हैं। सेकेंड वाले को इक्वेट करेंगे तो लॉग ई बेस टू लॉग ई बेस बी लॉग ई बेस सी लॉग ई बेस ए ये आया था। तो हमारा लॉग ई बेस बी का वैल्यू हम लोगों ने क्या माना था, वाई माना था। और लॉग ई बेस सी का वैल्यू हम लोगों ने एक्स जेड माना था। और लॉग ई बेस ए का वैल्यू हम लोगों ने एक्स माना था। तो वो सारे वैल्यू को बिठा दिया। तो इन शॉर्ट लॉग ई बेस टू का वैल्यू एक्स जेड बाई वाई आ गया। तो ए वाले इक्वेशन में हम लोग पुट कर देंगे। तो एक्स जे स्क्वायर जेड बाई वाई आ जाएगा, और वाई स्क्वायर वाई जेड माइनस एक्स स्क्वायर। मतलब जो भी हमारा लॉग ई बेस टू का वैल्यू आया था वो हम लोगों ने इक्वेशन वन में डाल दिया। ठीक है, बढ़िया है। तो एक्स स्क्वायर जेड वाई क्यूब वाई स्क्वायर जेड माइनस एक्स स्क्वायर। यह तक किसी को कोई भी कॉन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। आप सारे कुछ को एक साइड में ले लेंगे। उसके बाद एक्स स्क्वायर यह से कॉमन लेंगे, यह से वाई स्क्वायर कॉमन लेंगे। वन सेकेंड, सॉरी ऐसे नहीं करेंगे, थोड़ी स्मार्टली खेलेंगे यार। यहाँ पे थोड़ी स्मार्टली खेलेंगे, उसके हिसाब से चलेंगे। एक्स स्क्वायर वाई आएगा, इसको इस साइड में भेज देंगे। अब हम लोग एक्स स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो वाई प्लस जेड। उसके बाद हम लोग माइनस वाई स्क्वायर को बाहर निकाल लेंगे। तो क्या आ जाएगा, वाई प्लस जेड फिर से आ जाएगा इक्वल टू जीरो। तो एक क्वाड्रेटिक बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाई प्लस जेड इक्वल टू जीरो। तो इक्वल कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो और वाई प्लस जेड इक्वल टू जीरो। तो वाई इक्वल टू माइनस जेड और एक्स इक्वल टू प्लस माइनस वाई। ठीक है, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस वाई हो गया। तो एक्स का वैल्यू माइनस वाई अगर ले लेंगे तो वाई का इन दोनों को अगर इक्वल कर देंगे इन दोनों को, तो एक्स इक्वल टू जेड क्लियरली तुम्हें दिख रहा है। एक्स इक्वल टू जेड क्लियरली तुम्हें दिख रहा है। तो यह से एक वाला इन्फॉर्मेशन मेरे को मिल गया कि हमारा क्या था यहाँ पे, log ई बेस टू का वैल्यू ये पूरा चीज था। तो हम लोग सारे वैल्यू बिठा देंगे, एक्स का वैल्यू एक्स ही रहने दो, जेड का वैल्यू एक्स आ जाएगा, वाई का वैल्यू माइनस एक्स था। देखो इसको अगर वाई लेंगे तो माइनस एक्स आ जाएगा। तो log ई बेस टू का वैल्यू क्या आएगा, माइनस एक्स एक्स काटा माइनस एक्स। एक्स क्या था, एक्स तुम्हारे पास log ई बेस एस था, तो उसका वैल्यू भी बिठा देंगे।
तो ए का वैल्यू क्या आ जाएगा 1/2। तो ए का वैल्यू 1/2 आ गया। ऐसे सारे को हम लोग निकाल सकते हैं। मैं पेज को ऐड कर लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, कुछ पेज जरूरत है। लंबे लंबे सवाल है इसलिए टाइम लग रहा है अभी। कोई बात नहीं, हम लोग डिटेल सॉल्यूशन कर रहे हैं, टाइम लगे कोई दिक्कत की बात नहीं है। जब तुरंत हमारे पास ए का वैल्यू 1/2 आ गया तो बाकी के सारे वैल्यू भी ले आना कोई मुश्किल की बात नहीं है। उसके लिए y का वैल्यू क्या था? y का वैल्यू -z था। और y तुम्हारे पास क्या था? y log e बेस b था। ओके, सॉरी, डायरेक्ट इक्वेशन में ही बिठा देते हैं। x क्या था तुम्हारे पास? log e बेस है। z क्या था तुम्हारे पास? log e बेस c। हम लोगों ने माना था इसको। a का वैल्यू कितना था? 1/2। तो log e बेस c, तो c का वैल्यू क्या आ जाएगा? c का वैल्यू भी 1/2 आ जाएगा। और ऐसे ही सिमिलरली ए वाला इक्वेशन को लगा लेंगे। ए वाला इक्वेशन मैंने इसको लगा के इसको सॉल्व करा, अब इसको लगा के इसको सॉल्व करेंगे। log e बेस a माइनस log e बेस b। ये -1 को b के पावर में लेके जाएंगे, मतलब log e बेस b की पावर -1, क्योंकि -1 log के प्रॉपर्टी से ही आया था। तो log e बेस 1/2, log e बेस 1/b। तो 1/b का वैल्यू क्या आ जाएगा? 1/2। तो b का वैल्यू क्या आ जाएगा? इंसर्ट 2। तो a का वैल्यू 1/2, b का वैल्यू 2, c का वैल्यू 1/2। तो b इंटू सी क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। क्वेश्चन ने पूछा क्या था वो भी देख लेते हैं। क्वेश्चन में पूछा था 6 से +5 बेसी। ए का वैल्यू कितना आया था? 1/2। और बी इंटू सी का वैल्यू 1 आया था तो 1। तो क्या आएगा? 3 + 5। यही रह जाएगा आंसर। क्वेश्चन को ध्यान से देखो। ये क्वेश्चन का पूरा सॉल्यूशन क्या आ जाएगा? 8। ठीक है, एक्चुअल आंसर जो है। ओके, आगे बढ़ते हैं। आई होप ये वाला क्वेश्चन तुम लोगों को समझ में आ चुका है। अब ये वाला क्वेश्चन की बारी है, इसको सॉल्व करने की बारी है। क्वेश्चन में गिवन क्या है? लॉग cos x cot x को क्या में है, थोड़ा अभी इसको रहने दो, बाद में इसको सॉल्व करेंगे। इसको पहले क्वेश्चन को ही सॉल्व कर लेते हैं। cot x प्लस 4 log sin x tan x। मैं क्वेश्चन को ही पहले लिखा जस्ट। एक क्वेश्चन को दिख के तुम्हें क्या लग रहा है क्या करना चाहिए? क्वेश्चन को दिख के तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए कि मेरे को इस ए वाले क्वेश्चन को किसी भी हालत में साइन कॉस के टर्म में लेके आना है। अब एक तुम्हें कैसे समझ में आ जाएगा कि साइन कॉस के टर्म में लेके आना है? क्योंकि देखो टेन है कॉट है, तुम्हारे पास क्या है? टेन है कॉट है। तो कोई ना कोई काट पीट के साइन कॉस में ले आ ही सकते हो, क्योंकि नीचे भी देखो बेस में भी साइन कॉस है। तो उसके हिसाब से मेरे को चलना पड़ेगा। तो लॉग कॉस एक्स, कॉट एक्स को क्या लिखेंगे? कॉस एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स प्लस 4 लॉग टेन एक्स को क्या लिखेंगे? साइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉस एक्स। और नीचे तो साइन एक्स है ही है, इक्वल टू 1। तो लॉग तोड़ लेंगे। लॉग साइन एक्स कॉस एक्स प्लस 4 लॉग
sin x माइनस log cos x sin x। अब किसी के मन में डाउट हो सकता है कि कौन सा प्रॉपर्टी मैंने लगा दिया, सिंपल log m बाई n का प्रॉपर्टी लगाया। log m बाई n का प्रॉपर्टी क्या होता है, log m माइनस log n, वही लगाएंगे। तो ये वाला चीज काट पीट के 1 बन जाएगा, माइनस log cos x sin x प्लस 4 माइनस 4 log cos x sin x इक्वल टू 1। बढ़िया है। ये वाले 1 गायब कर देंगे, ये भी बढ़िया है। तो माइनस log sin x cos x माइनस 4 log cos x sin x प्लस 4 इक्वल टू 0। यह पर किसी का कोई भी सॉल्यूशन में डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर है तो पूछ लो मेरे से, कोई दिक्कत नहीं है सच। बढ़िया आया था। अब इसके बाद क्या करेंगे, बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट हो सकता है इसके बाद क्या करेंगे। इसके बाद थोड़ी सोचेंगे कि हम लोग क्या कर सकते हैं अभी, ठीक है। हम लोगों ने प्रॉपर्टी पढ़ा था, मान लो लॉग तुम्हारे पास a बाई बी है, इसको तुम 1 बाई लॉग बी बेस ए भी कर सकते हो, बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी जिसको बोलते हैं वही लगाएंगे। मैं ट्राई करूंगा दोनों के बेस में साइन एक्स आ जाए, तो इसको घुमा के लिख दूंगा। तो सॉल्व करता हूँ अब। साइन एक्स का होल स्क्वायर एलसीएम ले लिया और कुछ नहीं। बढ़िया है यह तक किसी की कोई भी सॉल्यूशन में डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। यह तक ओके। इसके बाद क्या करेंगे, चलो। इसके बाद तुम्हारे पास दो उपाय है कि तुम लॉग cos x sin x को t मान लो, t मान लो। ज्यादा कोई डाउट नहीं है तुम्हारा। इसके बाद एलसीएम लूंगा मैं। 2a बी स्क्वायर 16 माइनस 4, ए कितना है 4, और उसके बाद सी कितना है 1। तो मैं अगर पूरे को सॉल्व करूंगा तो टी का वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगा, 4 4 4 4 गायब हो जाएगा बिल्कुल, 16 में से बाहर 4 ही निकलेगा, तो -1 प्लस 4 4 16 जीरो हो जाएगा, 4ac 4ac ठीक है, 16 गायब हो जाएगा, तो -4/8 बचेगा, मतलब टी का वैल्यू -1/2। और टी क्या था, cos x बाई साइन x, तो 2 cos x इक्वल टू माइनस साइन, सॉरी सॉरी
इसके बाद तुम्हें किसके साथ इसको कंपेयर करना है। इसको घुमा फिरा के भी लिख लेते हैं एक साथ। -2 साइन एक्स बाई कॉस एक्स, मतलब tan x का वैल्यू कितना गिवन है, -2। ये तुम्हारे इक्वेशन सॉल्व करने का आया था। तुम्हें किसके साथ इक्वल करना है, साइन इनवर्स के साथ। बढ़िया है। तो उसके लिए भी मेहनत करेंगे हम लोग। tan इनवर्स का वैल्यू तुम्हारे पास, tan थीटा का वैल्यू -2 था, मान लो, ठीक है। tan x था, tan थीटा मानना से। तो tan थीटा का वैल्यू -2 है, तो एक ट्राइंगल बनेगा, -2 1। ये वाला क्या बनेगा, √5। यह तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो tan थीटा अगर -1/2 है, तो साइन थीटा क्या होगा। तो ऑब्वियसली बात है, साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा 2√5। 5 पे तो हम लोगों ने सी लीड करा, क्योंकि बेस में 2 ही आना चाहिए इक्वेशन को इक्वर्ट करने के बाद। 1 सेकेंड। लेट मी चेक। हाँ, पकड़ लिया। यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ी सिली एरर करा। यहाँ पे हम लोग का थोड़ी सिली एरर है। इसके लिए क्वेश्चन का आंसर नहीं आया था, हम लोगों ने थोड़ी गलती कर दी। अब नहीं होगा, देखो। माइनस से मल्टीप्लाई करो, माइनस को घुमाओ, माइनस माइनस दिमाग खा लेगा बिल्कुल। cos x cos x sin x -4 = 0। ये चीज तुम्हारे पास है। log sin x बाई cos x को क्या लिख सकते हैं, log sin x, हम लोग का log का प्रॉपर्टी था ना, log b बेस a, क्या लिख सकते हैं, log b a इंटू log e बेस a। तो इसी को ही घुमा फिरा के एक्चुअली log b बाई log l कर सकते हो, एक प्रॉपर्टी था, ठीक है। बेस थिनिंग प्रॉपर्टी, log cos x -4 = 0। किया था, कोई भी किसी का डाउट नहीं होना चाहिए। अब एलसीएम लेंगे जल्दी से, हम लोग का ऑलरेडी बहुत सारा टाइम वेस्ट हो गया सिली रोड में। 4 log cos x = 0। आप देखो, ये बिल्कुल परफेक्ट स्क्वायर है। sin x cos x का होल स्क्वायर, एक परफेक्ट स्क्वायर बिल्कुल खड़ा है। तो दोनों के इक्वल करेंगे, और ये जो आगे की 2 है इसको log के पावर में दे देते हैं, cos स्क्वायर x। सो cos स्क्वायर = sin x, ये कब होता है, यही फाइंड आउट करना है। cos स्क्वायर क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर इक्वल टू साइन एक्स। तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स -1 = 0। अब साइन एक्स का वैल्यू तो क्या आएगा, -1 प्लस माइनस √/b² -4, इसे जब करोगे 5 आएगा, और नीचे में 2।
तो एक्स का वैल्यू क्या आएगा, साइन इनवर्स -1 प्लस माइनस रूट ओवर 5/2। इसको अब तुम्हें इक्वेट करना है, इसको इक्वेट करोगे तो आप ए का वैल्यू क्या आएगा, इसको इक्वेट करोगे तो ए का वैल्यू -1 और जो भी बीटा का वैल्यू मतलब अल्फा बीटा, बीटा का वैल्यू 5 आएगा। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या आएगा, -1 प्लस 5, जो क्या होगा 4। क्या यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा पूछ रहा था? हाँ, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा ही पूछ रहा था। ठीक है, तो क्या होगा आंसर, +4। आई होप समझ में आ चुका है। ठीक है, देखो ध्यान से, कोई भी स्टेप में डाउट है तुरंत कमेंट आउट करके बता देना, मैं आंसर देने के लिए तैयार हूँ। आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन को ध्यान से देखो, एक नया क्वेश्चन आया, देखो नया टाइप का। ये वाला सवाल सेट के साथ थोड़ी मिक्स करने की ट्राई कर रहा है, और कुछ नहीं। मतलब तुम्हारे पास जो बेसिक सेट का जो कॉन्सेप्ट है, उसको थोड़ी इसके साथ मिला जुला के पूछने की ट्राई करना है, और कुछ नहीं। ठीक है, तो उसको ही हम लोग फोकस करके निकालेंगे कि कैसे ऐसे सवाल को तुम सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्या गिवन है, एस एक सेट है, बोला नहीं है कि एस एक सेट है, बट तुम्हें मान लेना है कि एस एक सेट्स है। ठीक है, एस एक सेट है और टी एक सेट है, दोनों सेट्स है। तो एस क्या है, एक एस, एस में जो जो भी एस है, जो भी एस सेट है, उनके अंदर जो भी एक्स का वैल्यू होगा वो किसके बीच में होगा, -6 से 3 के बीच में, बट -2 और 2 एक्सक्लूड है, मतलब वो सारे वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो मैं पहले में सॉल्व करता हूँ एस को। ये हमारे पास एस है, और इस साइड में साथ साथ हमारे पास टी है। पहले टी को सॉल्व कर लेते, टी थोड़ी छोटा दिख रहा है हमको। पहले हम लोग टी को सॉल्व करने के लिए दो कंडीशन आएगा, केस 1। केस 1 में क्या है, एक तो एक्स ग्रेटर देन 0 आएगा, जिसके लिए हम लोग कंडीशन लिखेंगे। ऑब्वियसली ग्रेटर देन 0 मतलब मॉड पॉजिटिव के साथ खुलेगा। और ये वाला क्वेश्चन को अगर मान लो तुम सॉल्व कर रहे हो अभी ऐसा, ठीक है, मैं तुम्हें और भी एक उपाय बताऊंगा ये वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने का। पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो ए केस 1 का आएगा और केस 2 का। इक्वेशन सॉल्व करेंगे बाद में, पहले केस 1 केस 2 लिख लेते हैं। जहाँ पे एक्स लेस देन 0 है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x बन जाएगा, क्योंकि मॉड नेगेटिव के साथ खुलेगा, लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, यह था तुम्हारा कोई भी डाउट एकदम बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग इक्वेशन सॉल्व करने जाएंगे। देखो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बट एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन डायरेक्ट फैक्टराइज नहीं हो सकता। तुम्हें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो भी सीधोराचार्य रूल है वो लगाना तुम्हें मस्ट है, वो लगाना ही पड़ेगा तुम्हें। ठीक है, चलो सीधोराचार्य रूल लगाते हैं। तो चलो सीधोराचार्य रूल निकालते हैं। एक्स क्या आएगा, माइनस माइनस +7 प्लस रूट ओवर b² 14² -4 36, मतलब 49 माइनस 36 रूट ओवर 13 आएगा, और 2 × 1, तो क्या आएगा 7 प्लस रूट ओवर 13 प्लस माइनस डिवाइडेड बाई 2। और यहाँ से जो भी ए वाला इक्वेशन है यहाँ पे सेम आ जाएगा, सिर्फ -7 होगा, ध्यान से देखो। तो एक्स का वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है, एक्स का वैल्यू तुम्हारे पास -7 प्लस माइनस रूट ओवर 13/2 से +7 प्लस रूट ओवर -13/2 तक पॉसिबल है। ठीक है, अब इनमें से देखो बहुत सारे कंडीशन केस रिपीट होते हैं। यहाँ से -7 है, जैसे 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 तुम्हें दिख रहा है -7 है। 1 सेकेंड, हाँ ये सही है, 1 सेकेंड, मैं अलग अलग केस लेके तुम्हें दिखाता हूँ, शायद किसी के डाउट हो सकता है कि ये वाला केस आया क्यों, वो डाउट हो सकता है किसका, बहुत बढ़िया है। तो उसके लिए देखो लेस देन 0 वाला केस था, ये तुम्हारे पास -7 प्लस रूट ओवर
13/2 है मान लो, और इससे पीछे आएगा ऑब्वियसली -7 √13/2। हम्म और लेस देन जीरो बोला गया, प्लस माइनस माइनस प्लस। तो नेगेटिव वाला पोर्शन कौन सा, ये वाला पोर्शन। तो एक्स का वैल्यू क्या आएगा, ये वाला पोर्शन। अब ऊपर वाले केस के लिए भी देख लेते हैं। 7 + √13/2, और इसके बीच में ही कहीं पे 7 माइनस √13/2 प्लस माइनस प्लस। बढ़िया है। यह तक किसी के मन में कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। तो एक्स का क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है, मैं वो चेक करना चाहता हूँ। तो एक्स का वैल्यू पॉसिबल है -7 से, +√13/2 से, -7 +√13/2 यूनियन ये बाकी के जो पोर्शन है अभी। 7 -√13/2 से 7 +√13/2। इनके बीच में जो भी इंटीजर है वही वाले चीज को लेना है। इनके बीच में जो भी सारे इंटीजर है वही वाले चीज को लेना है। देखो बोला गया है कि जेड इंटीजर है, तो इंटीजर इंटीजर वाले लेना पड़ेगा, मतलब जो भी एक्स आएगा वो इंटीजर है। तो ये तो सारे एक्स का ही वैल्यू है, तो इसको अगर तुम्हें इंटीजर दिखाना है तो इंटीजर वाले लेना पड़ेगा। अगर तुम ध्यान से देखो ये वाला चीज और ये वाला चीज, इसको अगर तुम ध्यान से देखोगे, और ये वाला चीज मतलब यूनियन है बीच में, ऑब्वियसली बात है। इनके बीच में जो भी इंटीजर होगा वो क्या पता है, ध्यान से देखोगे तो एक्स का वैल्यू पॉसिबल क्या है, +-2, +-3, +-4, +-5, यही चार पॉसिबल है। आप बोलोगे यहाँ पे इंटीजर कहाँ से आ गया, अरे इसको सॉल्व करेगा तो एक ना कुछ तो वैल्यू आएगा ना, इसको सॉल्व करेगा कुछ ना कुछ तो वैल्यू आएगा ना। तो जब जो भी वैल्यू आएगा उनके बीच में जो इंटीजर है वही लेना पड़ेगा, समझे। तो वही इंटीजर ले लिया। अब ये चारों के चारों केसेस क्या पॉसिबल है, नहीं हो सकता पॉसिबल। आप यहाँ पे कुछ कंडीशन आ जाएगा। कंडीशन क्या है, इक्वेशन तुम्हारे पास मेन इक्वेशन ए था, ए वाले इक्वेशन को जो जो सेटिस्फाई करेगा वही सॉल्यूशन होगा ऑब्वियसली। हम लोगों ने तो एक रेंज के अंदर, एक डोमेन के अंदर हम लोगों ने निकाल लिया कि ये चीज होगा, तो उसके हिसाब से चलेंगे। ये तुम्हारे पास इक्वेशन इक्वेशन था। तुम एक बार ए वाले इक्वेशन को, ए वाले इक्वेशन के अंदर +2 डाल के देखो। +2 डालो, 4 - 7 क्या होगा, 2 +9। ध्यान से देखो, 13 - 14 <0 सेटिस्फाइड, बढ़िया है। अगर तुम सारे वैल्यू को सेटिस्फाई कराओगे, देखना सारे वैल्यू तुम्हारे सेटिस्फाई हो जाएगा, मतलब एक तुम्हारे पास टी से ए वाला आंसर आ जाएगा। ये तुम्हारे पास टी का आंसर है। और एक्स का क्या था इक्वेशन, एक्स का तुम्हारे पास तो टी का मैं लिख लेता हूँ, +-2, +-3, +-4, +-5। तो ए टी आ गया। और ए तुम्हारे पास एस था। क्वेश्चन में बोला क्या है, क्वेश्चन में बोला है कि एस इंटरसेक्शन टी, मतलब दोनों के इंटरसेक्शन लेने के बाद जो आएगा वही निकालना है। तो मैंने टी को सॉल्व कर लिया। अब मैं क्या करूंगा, क्रॉस चेक करूंगा। मैं एस का जो जो भी टी का वैल्यू आया था वो टी का वैल्यू को, क्योंकि टी का वैल्यू तो इतने पॉसिबल है, टी का वैल्यू यही पॉसिबल, इससे बाहर नहीं पॉसिबल होगा। तो मैं क्या करूंगा, टी का जो भी सारे वैल्यू आया है उसको एस में डाल के देखूंगा। अगर एस भी वो वैल्यू सेटिस्फाई कर लेगा तो एस इंटू टी का इंटरसेक्शन वही आ जाएगा, सिंपल है। ठीक है, वही वाले चीज बिठाऊंगा ये मैं। तो अगर बिठाऊंगा तो एक्स का वैल्यू मान लो +2 ले लिया, 5 - 1
एक्स का वैल्यू कभी भी तुम प्लस माइनस टू बिठा ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि देखो डिनोमिनेटर कभी भी जीरो हो जाएगा। ध्यान से देखो, ये तो मतलब एक्स का वैल्यू कभी भी नॉट इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स का वैल्यू कभी भी टू नहीं, मतलब एक्स का वैल्यू कभी भी प्लस माइनस टू पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं पॉसिबल है। तो टी के ये जो वाले सॉल्यूशन आया था, इनमें से प्लस माइनस टू वाले इसमें नहीं हो सकता। ठीक है, तो प्लस माइनस टू तो इंटरसेक्शन के अंदर आएगा नहीं, क्योंकि इंटरसेक्शन मतलब दोनों के अंदर आना चाहिए। तो मैं प्लस माइनस थ्री पुट करूंगा। अगर मैं माइनस थ्री पुट करूंगा, देखना नहीं आएगा, क्योंकि माइनस थ्री अगर मैं पुट कर दिया तो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? तुम इसके अंदर डालो माइनस थ्री एक बार, तो ऊपर वाले जीरो बन जाएगा माइनस वन, और नीचे में माइनस थ्री पुट करोगे मॉडुलस तो प्लस ही बन जाएगा वन। तो क्या माइनस वन ग्रेटर देन जीरो होता है? क्योंकि माइनस वन बाई वन माइनस वन होगा। क्या माइनस वन ग्रेटर देन जीरो है? नहीं होगा। तो एक्स इक्वल टू माइनस थ्री वाले भी नहीं होगा, तो ये वाले भी नहीं होगा। प्लस थ्री वाले बिठाओ, देखना प्लस थ्री वाले आ जाएगा तुरंत। सिक्स माइनस वन बाई थ्री माइनस वन आ जाएगा। ऐसे तुम सारे सॉल्यूशन को जब बिठाओगे, बिठा बिठा के चेक कर लेना, जहां पे सेटिस्फाई होगा वो वाले सॉल्यूशन आएगा। मतलब इसके बाद जब तुम निकालोगे, एक्चुअली तुम्हारे पास जो आंसर आएगा, मतलब इंटरसेक्शन वाले रीजन, वो क्या होगा? प्लस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव। ये तीन चार केसेस ही तुम्हारे अंदर आएगा जहां पे तुम्हारे पास ए और टी दोनों सेटिस्फाई होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? प्लस थ्री माइनस फोर फाइव। यहाँ पे क्या पूछा है? नंबर ऑफ एलिमेंट। तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितना होगा? तीन हो जाएगा। ठीक है, इजी सवाल था देखो, डिफिकल्ट नहीं था। मैंने टी को अप्रोच करा, टी के जो भी सॉल्यूशन आया था उसको एस में बिठाए, जो जो सॉल्यूशन एस में भी सेटिस्फाई होगा वही हमारे आंसर में आएगा, क्योंकि पूछा था एस इंटरसेक्शन टी, तो दोनों के कॉमन पॉइंट। ठीक है, यह तक आई होप सबको समझ में आ चुका है। आगे बढ़ते हैं। ओके, सो ये वाला क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे थे, थोड़ी लैग आ गया था बीच में। तो मैंने ओपन कर लिया था, एक्स प्लस वन को लेस देन टू था, तो क्या होगा? ये जो डब्बा चीज है ये माइनस टू से टू के बीच में रहेगा। ठीक है, हम लोग क्या पढ़ते हैं, ये जो डब्बा अगर लेस देन टू, इसका मतलब क्या है कि डब्बा माइनस टू से टू के बीच में रहेगा, यही कॉन्सेप्ट लगा है। और सिमिलरली इसके दूसरे वाला जो ग्रेटर देन टू वाला, उसमें क्या होगा? एक बार माइनस टू से ओपन होगा, एक बार प्लस टू से ओपन होगा। माइनस टू वाला ग्रेटर देन होगा और प्लस टू वाला लेस देन होगा। तो ऐसे अगर कॉन्सेप्ट लगाए तो उसके हिसाब से मेरा ऐसे बन रहा है, ये वाला लाइन बी के लिए और ए वाला ए के लिए था, तो मैंने ए की लाइन के अंदर ड्रॉ कर लिया। अब क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है? क्वेश्चन में पूछ रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट ट्रू। तो नॉट ट्रू के बारे में पूछ रहा है। नॉट ट्रू मतलब कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। तो उसके हिसाब से देखेंगे, ए माइनस बी माइनस वन से वन, मतलब ए से जो भी तुम्हारा ए है उससे अगर बी को माइनस करोगे तो तुम्हारे पास माइनस वन से वन वाला रीजन फ्री होना चाहिए, यही बोलना चाहता है। ऑब्वियसली माइनस वन से वन वाला रीजन सही है, तो ऑब्वियसली ऑप्शन सही है। तुम्हें रॉन्ग वाला ढूंढना है, तुम बी माइनस ए वाला ढूंढो। क्या है? रेंज माइनस थ्री से वन। अरे बी माइनस ए जब करेंगे, बी और ए के बीच में तो पॉइंट कॉमन है, बी और ए के बीच में तो पॉइंट कॉमन है, तो कैसे हो सकता है माइनस थ्री से? नहीं हो सकता ना। तो ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा तुम्हारे? गलत। तो गलत है तो तुम्हारे पास आंसर क्या हो जाना चाहिए? ऑप्शन बी। ठीक है, सो आई होप तुम लोगों को इनइक्वालिटी का वीडियो अच्छा लगा है। तो अगर अच्छा लगा है तो ऑब्वियसली लाइक कमेंट सब्सक्राइब तीनों ही कर देना। हम लोग नेक्स्ट पार्ट के लिए वेट करेंगे। ठीक है, तब के लिए इतना ही। सी यू सून, टेक केयर।